ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनग, सबसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावृत्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि कहे, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था से मैं दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दे? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्तियुक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखे। उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखे। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करे। घुटने जोड़कर भूमि पर स्थित होकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त धैर्य को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्घ्य को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारियल, बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करे। 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से संपन्न बायना ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा जाता है। हे विप्रेंद्र, विशेष क्या कहा जाए? जो भी जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करे। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आकर जैसा वह सुनकर आया था वैसी सब विधि को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई और उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप
रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रैलोक्य से संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा ने मोहित हो क्षण भर वहां पर ही स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्नचित्त होकर बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्रादि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को आपसे कहा।